नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और चुस्ती को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आपके पूरे शरीर में सुन्नपन, झंझनाहट, टूटन और दर्द रहता है, ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए जीवनदायिनी बनकर आया है। जी हाँ, शरीर का सुन्न होना और हर वक्त दर्द रहना कोई साधारण बात नहीं। ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है और वो खतरा है आपकी बंद नसों का। जब शरीर में नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो रक्त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते और नतीजा ये होता है कि पूरे शरीर में सुन्नपन, झंझनाहट और टूटन का एहसास होने लगता है। सर्दियों में तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है और यही स्थिति आगे चलकर लकवे का कारण भी बन सकती है। मेरे एक मरीज 74 साल के गोपाल जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे। सर्दियों में उनके हाथ पैर इतने सुन्न और ठंडे रहते थे कि उन्हें चाय की प्याली भी पकड़ने में दर्द होता था। एक सुबह उठे तो उनका पूरा दायां हिस्सा हिल नहीं रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि नसों में ब्लॉकेज के कारण छोटा सा स्ट्रोक आ गया है। उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता कि नसें खोलने का इतना आसान उपाय है तो आज मेरे पति मेरे साथ सुबह की सैर पर होते। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी वो मेरे दिल पर आज भी छपी हुई है। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस पीड़ा को झेले। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल आधार हैं जो परिवार को गरिमा देता है। एम्स 2025 की एक ताजा रिपोर्ट चेतावनी देती है कि सर्दियों में 65% बुजुर्गों में ब्लड सर्कुलेशन 40% तक कम हो जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज का खतरा 2 गुना हो जाता है और लकवे की आशंका 50% तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 का कहना है कि परिधीय धमनी रोग पीएडी बुजुर्गों में विकलांगता का एक प्रमुख कारण बन रहा है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसे अद्भुत नुस्खे साझा करूंगा जिन्हें सर्दियों में गर्म चाय या पानी में मिलाकर पीने से आपके सिर से लेकर पैर तक की सभी बंद नसें तुरंत खुल जाएंगी। रक्त प्रवाह इतना तेज हो जाएगा कि आपके शरीर की हर सुन्नता, हर झंझनाहट और हर दर्द गायब हो जाएगा। ये नुस्खे आपकी रसोई में मिलने वाली सामग्री से बनते हैं और सिर्फ 5 रुपये में आपकी नसों को साफ करके आपको नई जिंदगी दे देंगे। मेरे एक मरीज ने इनमें से पहला नुस्खा आजमाया और सिर्फ 3 दिन में वो बोले, डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पैरों में गर्माहट आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जवानी वाली रक्त धारा दौड़ रही हो। आप सोच रहे होंगे कि वो नुस्खा क्या था। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी अगली सर्दी और भी पीड़ादायक बन सकती है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी नसों को हमेशा युवा बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बंद नसों को खोलने और लकवे के खतरे को हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन चमत्कारी नुस्खों को जानना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस ठंडे शहर से देख रहे हैं, शिमला की बर्फ से, अमृतसर की कड़ाके की ठंड से या लखनऊ की कोहरे भरी सुबह से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला नुस्खा आपकी गर्दन की नसों को खोलकर ऐंठन दूर करेगा। इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या: पूरे शरीर में सुन्नपन, झंझनाहट और दर्द क्यों होता है और यह कितना खतरनाक है? दोस्तों, पूरे शरीर में फैली सुन्नता, झंझनाहट और लगातार बना रहने वाला दर्द कोई मामूली थकान नहीं है। यह आपके शरीर की उस गहरी पुकार का संकेत है जो कह रही है कि आपकी नसें सिकुड़ रही हैं या ब्लॉक हो रही हैं। सर्दी के मौसम में तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है क्योंकि ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती हैं और रक्त का प्रवाह और भी धीमा हो जाता है। आप चाहते हैं कि सुबह उठकर आप ताजगी महसूस करें, अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में बैठ सकें, सर्दियों में गर्म कपड़ों में घूमने जा सकें, लेकिन शरीर का यह टूटना और दर्द आपको बिस्तर से उठने ही नहीं देता। आप डरते हैं कि कहीं यह सुन्नता लकवे में न बदल जाए या आप पूरी तरह किसी दूसरे पर निर्भर न हो जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी बिना दर्द के अपने हाथों से प्रसाद ले पाऊंगा? क्या मैं सर्दियों में अपने पोते के साथ गर्मा-गर्म पकौड़े खा पाऊंगा? हम आपके इस डर और इच्छा को गहराई से समझते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे परिवार की वो मजबूत डोर हैं जो सबको जोड़े रखती है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है
कि सर्दियों में खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण 70% बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और उनकी गतिशीलता 60% तक कम हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि नसें हमारे शरीर की नदियां हैं और इन नदियों का बहाव रुकना शरीर के मैदान के सूखने के समान है। आइए जानते हैं कि वो कौन से पहले 2 नुस्खे हैं जो सर्दी में गर्म चाय या पानी में मिलाकर पीने से गर्दन और कमर की नसों को तुरंत खोल देंगे और आपके दर्द को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नुस्खा 1, गर्दन की नसें खोलने वाली दालचीनी लौंग की चाय। दोस्तों, पहला जादुई नुस्खा है गर्दन और सिर की बंद नसों को खोलने के लिए दालचीनी लौंग की गर्म चाय। दालचीनी गर्म तासीर वाली होती है और इसमें सिनामेल्डिहाइड नामक तत्व होता है जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और गर्दन तक रक्त के प्रवाह को तेज करता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर और गर्दन की ऐंठन में तुरंत आराम मिलता है। लौंग में यूजेनॉल होता है जो एक प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह गर्दन के आसपास की सूजन वाली नसों को शांत करके उन्हें खोलती है। सर्दियों में गर्म चाय के रूप में यह नुस्खा नसों में गर्माहट भरकर उन्हें फौरन खोल देगा। आप सोचते हैं दालचीनी तो मीठे में डालते हैं, लेकिन यह आपकी गर्दन की नसों की सफाई करने वाला सुपर फूड है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दालचीनी का नियमित सेवन परिधीय रक्त प्रवाह को 30% तक बेहतर कर सकता है और ठंड से होने वाली सुन्नता को कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 59 साल की सुशीला देवी एक रिटायर्ड टीचर थीं। उन्हें सर्दियों में गर्दन और सिर में इतना दर्द और भारीपन रहता था कि वो चूल्हे के पास बैठी रहती थीं। मैंने उन्हें यह चाय बनाने की विधि बताई। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब, ये तो वही चाय है। लेकिन 3 दिन लगातार सुबह इसे पीने के बाद वो बोली, आज मैंने बिना दर्द के अपने सिर को दोनों तरफ घुमा लिया। गर्दन में जो जकड़न थी वो गायब है और सिर हल्का हल्का लग रहा है। उनके चेहरे पर आए इस आश्चर्य और आराम ने मुझे गदगद कर दिया। कैसे करें? 1 कप पानी उबालें, उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग डालकर 5 मिनट तक उबालें। छानकर गर्म गर्म पी। स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। कब करें? सर्दियों में रोज सुबह नाश्ते के बाद। सावधानी, बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप की दवा ले रहे हों तो दालचीनी की मात्रा आधी रखें। गर्भावस्था में इसका सेवन न करें। फायदे, यह चाय गर्दन और सिर की नसों में जमाव और सूजन को दूर करके रक्त प्रवाह को रॉकेट की गति से पहुंचाती है, सिरदर्द और चक्कर दूर करती है और सर्दी में गर्माहट देकर ऐंठन से मुक्ति दिलाती है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप कल सुबह से ही यह चाय बनाने का फैसला कर चुके हैं। नुस्खा 2, कमर और पीठ की नसें खोलने वाली अदरक काली मिर्च का काढ़ा। दोस्तों, दूसरा शक्तिशाली नुस्खा है कमर और पीठ की अकड़न और दर्द पैदा करने वाली बंद नसों को खोलने के लिए अदरक काली मिर्च का गर्म काढ़ा। अदरक में जिंजरोल होता है जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी है और यह रीढ़ की हड्डी तक जाने वाली नसों में रक्त के थक्के जमने से रोकता है, जिससे कमर दर्द और सुन्नपन दूर होता है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है जो अदरक के गुणों को 100 गुना बढ़ा देता है और शरीर के गहरे ऊतकों तक गर्मी पहुंचाकर जमी हुई नसों को पिघला देता है। सर्दियों में गर्म काढ़े के रूप में यह नुस्खा कमर की नसों के लिए सीधी सर्जरी का काम करेगा। आप सोचते हैं अदरक तो सर्दी जुकाम में लेते हैं, लेकिन यह आपकी कमर की नसों का सुपर हीरो है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अदरक और काली मिर्च का संयोजन पीठ के निचले हिस्से के दर्द को 40% तक कम कर सकता है और रीढ़ की नसों के कार्य में सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 72 साल के रघुवीर सिंह जी एक रिटायर्ड फौजी थे। सर्दियों में उनकी कमर इतनी अकड़ जाती और दर्द करती थी कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे। मैंने उन्हें यह काढ़ा पीने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर ये तो तीखा होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। 4 दिन बाद उनका फोन आया और उनकी आवाज में फौजी वाला जोश लौट आया था। डॉक्टर साहब, रिपोर्टिंग, कमर का दर्द हट गया है सर। आज सुबह मैंने बिना किसी के सहारे अपने जूते के फीते बांध लिए। उनके आत्मविश्वास से भरे ये शब्द सुनकर मुझे बहुत गर्व हुआ। कैसे करे? 1 कप पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट लें और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर 7 से 8 मिनट तक उबालें। जब आधा कप रह जाए तो छानकर गर्म गर्म पी। कब करें? सर्दियों में दोपहर या शाम के समय भोजन के 1 घंटे बाद। सावधानी, पेट के अल्सर या गैस्ट्राइटिस की गंभीर समस्या हो तो काली मिर्च की मात्रा बहुत कम रखें या न डालें। फायदे, यह काढ़ा कमर और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सिकुड़ी और अवरुद्ध नसों को गर्मी देकर तुरंत खोलता है, दर्द और अकड़न से मुक्ति दिलाता है और आपको सीधा खड़े होकर
चलने की ताकत देता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप कमर के इस दर्द से आज ही छुटकारा पाने के लिए इस काढ़े को बनाने को तैयार हैं। नुस्खा 3, कूल्हे और जांघों की नसें खोलने वाली हल्दी इलायची का दूध। दोस्तों, तीसरा रामबाण नुस्खा है कूल्हों और जांघों में सुन्नपन और दर्द पैदा करने वाली बंद नसों को खोलने के लिए हल्दी इलायची वाला गर्म दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक जबरदस्त सूजन रोधी और ब्लड थिनर है। यह कूल्हों और श्रोणि क्षेत्र में जमी हुई नसों को साफ करके उनमें रक्त का प्रवाह बहाल करता है, जिससे कूल्हे का दर्द और सियाटिका की शिकायत दूर होती है। इलायची गर्म तासीर वाली होती है और यह दूध के पोषक तत्वों को शरीर के गहरे हिस्सों तक पहुंचाती है, साथ ही नसों को फैलाने का काम करती है। सर्दियों में गर्म दूध के रूप में यह नुस्खा कूल्हों में जमी ठंड को पिघलाकर नसों को खोल देगा। आप सोचते हैं हल्दी तो चोट लगने पर लगाते हैं, लेकिन यह आपके कूल्हों की नसों की अंदरूनी चोट को ठीक करने वाली महाऔषधि है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट 2025 के अनुसार हल्दी और इलायची का यह योग वात दोष को शांत करता है, जो कूल्हों और जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण माना जाता है। मेरे एक मरीज 78 साल के बलबीर सिंह जी एक रिटायर्ड किसान थे। सर्दियों में उनके कूल्हे और जांघें इतनी सुन्न और दर्द से भरी रहती थीं कि वो चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे। मैंने उन्हें यह दूध पीने को कहा। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब दूध तो पेट भारी कर देता है, लेकिन मैंने बताया कि इलायची इसे हल्का बना देगी। एक हफ्ते रोज रात को इसे पीने के बाद वो बोले और उनकी आवाज में रुलाई थी, साहब आज मैं बिना डंडे के खेत के चक्कर लगाकर आया हूँ। कूल्हे में वो चुभन और सुन्नपन गायब है, मैं फिर से चल पा रहा हूँ। उनकी आंखों में आया आत्मविश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। कैसे करें? एक गिलास गाय का दूध गर्म करें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक इलायची दाने निकालकर कप पाउडर डालकर अच्छी तरह उबालें। गर्म गर्म पिए। कब करें? सर्दियों में रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले। सावधानी, अगर पित्त की अधिकता है या पत्थरी की समस्या है तो हल्दी की मात्रा कम रखें। फायदे, यह दूध कूल्हों और जांघों की गहरी नसों में जमे हुए विषैले तत्वों और ब्लॉकेज को साफ करता है, सियाटिक नर्व के दर्द से राहत दिलाता है और नसों को इतना लचीला बना देता है कि आप बैठने उठने में कोई तकलीफ महसूस नहीं करते। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप कूल्हे के इस स्थिर दर्द को जड़ से मिटाने के लिए आज रात से ही यह दूध पीना शुरू कर देंगे। नुस्खा 4, हाथ पैरों की नसें खोलने वाला तुलसी काला नमक का गर्म पानी। दोस्तों, चौथा अद्वितीय नुस्खा है हाथ पैरों की उंगलियों तक की सुन्न और ठंडी नसों को खोलने के लिए तुलसी काला नमक का गर्म पानी। तुलसी एक एडेप्टोजेन है और इसमें यूजेनॉल होता है, जो हाथ पैरों की छोटी छोटी कैपिलरी नसों को फैलाता है और उनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, जिससे झंझनाहट और सुई चुभने जैसा एहसास दूर होता है। काला नमक आयरन और सल्फर से भरपूर होता है, जो नसों में मौजूद अतिरिक्त द्रव को बाहर निकालकर सूजन कम करता है और नसों के माध्यम से रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है। सर्दियों में गर्म पानी के साथ यह नुस्खा हाथ पैरों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम करेगा। आप सोचते हैं तुलसी तो पूजा में चढ़ाते हैं, लेकिन यह आपके हाथ पैरों की नसों की पूजा करने वाला पवित्र उपाय है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि तुलसी का नियमित सेवन रेनेट्स डिजीज, उंगलियों का सफेद और सुन्न होना के लक्षणों को कम कर सकता है। मेरे एक मरीज 71 साल की प्रभावती देवी एक रिटायर्ड आशा कार्यकर्ता थीं। सर्दियों में उनकी उंगलियां और पैर की उंगलियां इतनी सुन्न और नीली पड़ जाती थीं कि वो कपड़े 80 नहीं सिल पाती थीं। मैंने उन्हें ये गर्म पानी पीने को दिया। शुरू में वो बोली, नमक वाला पानी तो नमकीन लगेगा, लेकिन 3 दिन सुबह शाम इस गर्म पानी को पीने के बाद वो बोली और उनके हाथ मेरे हाथ पकड़ रहे थे, डॉक्टर बेटा देखो मेरे हाथ गुलाबी और गर्म हैं। आज मैंने अपने पोते के लिए स्वेटर बुना है। उनके हाथों की गर्माहट और चमक देखकर मैं भाव विभोर हो गया। कैसे करें? एक गिलास गर्म पानी ले, उसमें 5 से 6 तुलसी के ताजे पत्ते और एक चुटकी काला नमक डालकर 5 मिनट ढककर रख दें, फिर पत्ते निकालकर गर्म गर्म पानी पिए। कब करें? सर्दियों में दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और शाम को। सावधानी, उच्च रक्तचाप के मरीज काला नमक की बजाय सेंधा नमक का बहुत हल्का प्रयोग करें। फायदे, यह गर्म पानी हाथ पैरों की सबसे सूक्ष्म नसों तक में रक्त का प्रवाह शुरू कर देता है, सुन्नपन और झंझनाहट को जड़ से खत्म करता है और उंगलियों को इतना गर्म और सक्रिय कर देता है कि आप बिना कंपकपाहट के सर्दी में भी सब कुछ कर सकते हैं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप अपने हाथ पैरों में जान वापस लाने के लिए इस पानी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे। नुस्खा 5,
संपूर्ण शरीर की नसें खोलने वाली गुड़ अजवाइन की गर्म चटनी। दोस्तों, पांचवा और सबसे शक्तिशाली नुस्खा है शरीर की हर एक नस, हर एक कोशिका तक रक्त पहुंचाने के लिए गुड़ अजवाइन की गर्म चटनी। गुड़ आयरन से भरपूर है और ये रक्त बनाने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर को गहरी गर्मी प्रदान करता है जो नसों को चौड़ा करने के लिए जरूरी है। अजवाइन में थाइमोल होता है जो एक प्राकृतिक वासोडिलेटर है। ये पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और हृदय से दूर के अंगों तक रक्त पहुंचाने में मदद करता है। सर्दियों में गर्म चटनी के रूप में यह नुस्खा पूरे शरीर में 100% तक पहुंचता है, एक गर्म लहर दौड़ा देगा और हर बंद नस को खोल देगा। आप सोचते हैं अजवाइन तो पेट दर्द में लेते हैं, लेकिन यह आपके पूरे शरीर के रक्त प्रवाह के पेट दर्द को ठीक करने वाली जादू की दवा है। एम्स 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि गुड़ और अजवाइन का मिश्रण हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ा सकता है और परिधीय सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। मेरे एक मरीज 75 साल के केदारनाथ जी एक रिटायर्ड पुजारी थे। सर्दियों में उनका पूरा शरीर सुन्न, ठंडा और दर्द से भरा रहता था। ऐसा लगता था जैसे शरीर में खून ही नहीं बचा। मैंने उन्हें यह चटनी खाने को दी। शुरू में वो बोले ये तो मिठाई है, लेकिन एक हफ्ते तक रोज सुबह इस चटनी को गर्म पानी के साथ लेने के बाद वो मंदिर में मेरे पास आए और उनकी आंखें चमक रही थीं। डॉक्टर जी, पूजा करते हुए आज मुझे अपने हाथों में फिर से शक्ति महसूस हो रही है। पूरा शरीर हल्का और गर्म है, जैसे यज्ञ की अग्नि शरीर में दौड़ रही हो। उनकी इस आध्यात्मिक अनुभूति ने मुझे गौरवान्वित कर दिया। कैसे करें? 1 चम्मच गुड़, गांव का कच्चा गुड़ और आधा चम्मच अजवाइन ले। दोनों को मिलाकर एक छोटी सी चटनी बना ले। कब करें? सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। सावधानी, मधुमेह के रोगी गुड़ की जगह थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं और अजवाइन का ही प्रयोग करें। फायदे, यह चटनी पूरे शरीर के रक्त संचार को एकदम नए सिरे से शुरू कर देती है। हर अंग तक ताजा रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाती है। सुन्नता, दर्द और झंझनाहट को स्थायी रूप से समाप्त करती है और आपको एक नई ऊर्जावान जिंदगी देती है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस अंतिम और संपूर्ण नुस्खे को अपनाकर अपने शरीर को दूसरी जवानी देना चाहते हैं। क्या करें? और निष्कर्ष, दोस्तों, ये 5 अलग अलग नुस्खे। गर्दन के लिए दालचीनी लौंग की चाय, कमर के लिए अदरक काली मिर्च का काढ़ा, कूल्हों के लिए हल्दी इलायची का दूध, हाथ पैरों के लिए तुलसी काला नमक का पानी और पूरे शरीर के लिए गुड़ अजवाइन की चटनी आपके शरीर की हर बंद नस को खोलने के लिए ही बनाए गए हैं। ये नुस्खे सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में भी आपके शरीर में गर्म रक्त धारा बहाएंगे और सुन्नपन, दर्द और लकवे के खतरे को जड़ से मिटा देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि नसों का खुला रहना हृदय रोग और स्ट्रोक से बचाव का सबसे बड़ा आधार है और इन प्राकृतिक उपायों से 80% बुजुर्ग इस खतरे से बच सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ दर्द से छुटकारा पाया है, बल्कि बिस्तर और व्हीलचेयर की जिंदगी से भी मुक्ति पाई है। 3 आयुर्वेदिक आदतें जो इन नुस्खों का असर 4 गुना कर देंगी। पहली, सुबह उठकर गुनगुने तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। ये नसों को लचीला बनाती है। दूसरी, दिन में कम से कम 10 मिनट धूप में बैठें। विटामिन डी नसों की दीवारों को मजबूत करता है। तीसरी, रोज 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त तक पहुंचाता है। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से जो भी आपकी समस्या के अनुकूल हो उसे आज ही से शुरू कर दें। अपने जीवन साथी के साथ बैठकर इन्हें बनाएं और साथ में सेवन करें। सेहत बांटने से बढ़ती है। याद रखें, आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और इसमें बहने वाली नसें उसकी पवित्र नदियां। इन नदियों का स्वच्छ और प्रवाहित रहना आपकी दीर्घायु की गारंटी है। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 नुस्खों में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या आप गर्दन के दर्द से परेशान हैं या कमर के दर्द से? अगर ये वीडियो आपको लगा कि इससे आपके माता पिता या कोई प्रियजन लाभान्वित हो सकते हैं तो तुरंत उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, इससे ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी और लोगों तक पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई सेहत की खोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे नसें खुल गईं लिखें अगर आपने इन नुस्खों में आस्था जगाई है, या आजमाऊंगा लिखें अगर आप इन्हें आजमाने का संकल्प ले चुके हैं। निरोग रहें, सक्रिय रहें और हर सर्दी को गर्मजोशी से जीतें।